संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं तुकागम संधि। जब हम इस संधि की परिभाषा जानेंगे, किस प्रकार से इस संधि से संबंधित जो भी उदाहरण हैं हम सोल्व करें, जिससे कोई भी उदाहरण आए तो इस संधि की परिभाषा के आधार पर उन उदाहरणों को हम सोल्व कर सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो आइए जानते हैं तुकागम संधि। तो देखिए, इधर ऋस्व स्वर या दीर्घ स्वर और इधर इस तरफ छह हो। देखिए, इधर ऋस्व स्वर हो, इधर दीर्घ स्वर हो और इधर छह हो, तो चे का आगम हो जाता है। चे का आगम हो जाता है। कैसे, ये जानते हैं। चे का आगम हो जाता है। किस प्रकार से हो जाता है? जैसे यहां लिखा मैंने अनु और प्लस छेद है, ये उदाहरण है। अनु प्लस छेद है, ये है उदाहरण है। तो जानते हैं, अनु जानिए सबसे पहले ए, और इस न में क्या है? ऊ स्वर है। क्या है? ऊ स्वर। देखिए, ऋस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, यहां पर ऊ ऋस्व स्वर है। आगे क्या है? देखिए, छह, और छह में एक ही मात्रा है, ध्यान से देखिए, और फिर द। समझने के लिए मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं। यहां पर देखिए ऊ है, यहां पर छह है। ठीक है, तो बीच में क्या हो जाएगा? चे का आगम हो जाएगा। चे का आगम कैसे? इस प्रकार से अनु और आधा चे और छेद है, अनुच्छेद है। इस प्रकार से उदाहरण होगा। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हैं कि अनु न में छोटे ऊ की मात्रा है, न में छोटे ऊ की मात्रा है, आगे छह है, तो बीच में चे का आगम हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये संधि बनी हमारी अनुच्छेद है। कोई भी स्वर आ जाए, ये प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो, ये देख लीजिए आप। ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर भी छोड़िए। तो इस डेफिनेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, स्वर और इधर छह हो, तो यहां पर किसका आगम हो जाएगा? चे। आगम का मतलब चे और आ जाएगा इसके बीच में, तो उसको बोलते हैं चे का आगम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण और देखिए। परि और छेद है, आप ये आसानी से कर सकते हैं। परिच्छेद है। अब देखिए, रे में स्वर है ई, रे में कौन सा स्वर है? ई, और इधर छह है, तो बीच में चे का आगम हो जाएगा। तो हमारी संधि क्या होगी? परिच्छेद है। परिच्छेद आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी और छेद है। वी छेद है, तो यहां पर भी चे का आगम हो जाएगा, क्योंकि वे में स्वर है। तो वे में जो स्वर है हम किस प्रकार से जानते हैं? ऐसे, वे प्लस ई, तो ये क्या बना? वी। तो ये हो गया स्वर। ठीक है, आगे छह है, तो हम क्या लिखेंगे? इसका उदाहरण विच्छेद है। इस प्रकार से विच्छेद प्राप्त हुआ। कोई भी उदाहरण आता है, ठीक है, तो हम इस प्रकार से संधि करेंगे। और आपके सामने यदि दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे अनुच्छेद है, अनुच्छेद है, आपको कहा जाए कि इसकी संधि विच्छेद कीजिए, तो भी आपको ये परिभाषा याद रखनी पड़ेगी। आपको ऋस्व और स्वर दीर्घ स्वर में प्रॉब्लम है तो आप यहां पर लिखिए स्वर,
ठीक है, तो यहां पर आपको विच्छेद करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? देखिए ये आधा चय है, आधा चय से पहले स्वर है और इसके बाद छय है, तो संधि विच्छेद कर देंगे, इस चय को हटा देंगे, अनुच्छेद है, अनुच्छेद है। आप इसकी भी संधि करके देखेंगे टेस्ट के लिए कि मेरी संधि सही है या गलत है। तो क्या करेंगे आप? देखिए यहां पर स्वर है, इधर छय है, तो बीच में चय का आगम, तो वही संधि प्राप्त हो गई हमें, अनुच्छेद है, अनुच्छेद है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण और देखिए एक, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, ये उदाहरण देखिए। तो यहां पर देखिए बड़ी की मात्रा है और इधर छह है, ठीक है, तो बीच में क्या हो जाएगा? छह का आगम हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे आप? लक्ष्मी छाया। इस प्रकार से आपकी संधि हो जाएगी। अब संधि की परिभाषा आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इधर स्वर हो और इधर छह हो छोटी सी, तो बीच में च आ जाता है। क्या आ जाता है? च। ठीक है, तो दोस्तों जो तुकागम संधि है इसके उदाहरण आप लिखेंगे, इस परिभाषा के आधार पर सोल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।